गरोट वासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। और अपनी शामगढ़ के बाद में गरोट में भी मिठाइयाँ और फास्ट फूड की सेवाएं उपलब्ध करा दी गई है और उचित रेट पे और बढ़िया क्वालिटी के फास्ट फूड के आइटम, चाउमीन, बर्गर, अपने पाव भाजी, नूडल्स ये आइटम मिलेंगे और बढ़िया शानदार रेट पे मिलेंगे। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें और टेस्ट का आनंद लें। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मोदी व योगी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। तो वहीं पर कल गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कल के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के बाद भी माल्यार्पण के लिए अड़े सपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जेपी सेंटर बंद होने के चलते लखनऊ विकास प्राधिकरण ने माल्यार्पण करने के लिए समाजवादी पार्टी को अनुमति नहीं दी थी। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त को धत्ता बताते हुए जेपी सेंटर के गेट पर लगी स्टील की रेलिंग को फांद कर जेपी सेंटर के अंदर दाखिल हुए और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वह उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, उन्हीं की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज तो प्रदेश में ना कानून का राज है, ना ही गरीबों को अच्छे इलाज की सुविधा मिल पा रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, जिससे कि देश में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी भी बड़ा सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिरकत की। इस दौरान वो सूबे के योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने और बीजेपी का सुपड़ा देश से साफ हो सके। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया कि कन्नौज लोकसभा सीट से वो खुद 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जहां से अभी तक डिंपल यादव चुनाव लड़ती आ रही है। लेकिन 2019 में यहां पर मोदी लहर के चलते बीजेपी ने सपा के गढ़ में अपना खाता खोल दिया था और उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की जीत होगी। यह तय नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पर बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नहीं है, पीएम कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी का पीएम नहीं होगा। सीएम कार्रवाई के लिए कहा है, ठीक है। अगर कार्रवाई जेपी के लिए कार्रवाई हो जाए, उस स्वतंत्रता सेनानी, उस व्यक्ति जो भारत रत्न पाया हो, उसको आप पॉलिथिन में ढक दोगे, टीन लगा दोगे, पुलिस लगा दोगे, अधिकारी लगा दोगे, जिससे कि हम जयप्रकाश जयंती के दिन जब पूरा देश याद कर रहा है कि हम माल्यार्पण न कर पाए। और सबसे दुख की बात यह है कि समाजवादियों ने समाजवादी संग्रहालय बनाया और उनके जीवन के बारे में बताया कि उनका जीवन कैसे उन्होंने संघर्ष किया और किस तरीके से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। जेल में गए और जेल से भाग करके आए, थाली बजाओ आंदोलन किया, तो वो तमाम चीजें उस संग्रहालय में हैं और संग्रहालय को समाजवादियों ने बनाया, इन्होंने बर्बाद किया। टीन शेड लगा करके आखिरकार कौन सी नाकामी छिपा रहे थे। बीजेपी के लोगों ने हर अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया, हर अच्छी चीज खराब कर दी। आप रसूलाबाद में रहते हो, बताओ बिजली कितने घंटे आती है? जो बिजली समाजवादियों ने बनाई, जो स्टेशन समाजवादियों ने लगाए, उनका भी संरक्षण नहीं कर पा रहे। ये पीडीए का दाव उन्हें उठने नहीं देगा, पीडीए का दाव उन्हें चित्त कर देगा। पीडीए का दाव ऐसा दाव है जो चरखा लगा करके समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाए। लेकर भैया क्या तैयारी है? देखिए, कन्नौज लोकसभा ने महसूस किया है जो विकास हुआ था समाजवादियों की सरकार में हुआ था। ये तो केवल बातें कर रहे हैं,